Inductive effect number 1, it is a permanent electronic effect. हाईलाइट करें फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन परमानेंट शब्द को. इट इज अ परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट इन विच, फिर डिफरेंट कलर से लिखें, सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर is shifted towards, sigma electron pair is shifted towards more electronegative element. Second point, it is a distance dependent effect. It is a distance dependent effect which decreases with increase in distance from the source, which decreases with increase in distance from the source that is plus I और माइनस I ग्रुप. सोर्स का मतलब है यहां पर प्लस I और माइनस I ग्रुप. और ये बता दूं क्या है ये सब. इसी में लिखना, it almost becomes insignificant after 3 to 4 carbon atoms. 3 to 4 carbon atoms, depending on the nature of, या strength of, depending on the strength of plus I और minus I group. सही वही स्टेटमेंट रिपीट कर दीजिए सर, इनसिग्निफिकेंट वाला. अभी करवाता हूं, रुक जा. कोई बच्चा कर दे रहा है स्टेटमेंट रिपीट? फर्स्ट वाला भी रिपीट करा दीजिए. कौन सा वाला करना है? पहला वाला पूरा कर दे, पूरा कर दे. तो पहला ग्रुप पॉइंट पे लिखवाया भेज था दिया. आपने. क्या लीड लगाऊं या ऐसे ही सही है? वॉइस सही आ रही है? सही है सर. ठीक है, पढ़ दे बेटा. निष्ठा पढ़ दे. ठीक है, भेज. डायरेक्टली फ्रॉम दुबई पढ़ दे. फर्स्ट पॉइंट है कि इट इज अ परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट इन विच सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर is shifted towards more electronegative element. Second है, it is a distance dependent effect which decreases with increase in distance from the source, that is plus I or minus I group. It almost becomes insignificant after 3 to 4 carbon atoms, depending on the strength of plus I or minus I group. रिटेन. थैंक यू बेटा. नहीं लिख पाए हो तो अभी ग्रुप पे भिजवाऊं क्या? लिख लिया सर, लिख लिया. थैंक यू सर. लिखिए आगे. It is of two types. माइनस I इफेक्ट. I का मतलब इंडक्टिव इफेक्ट. I इफेक्ट भी बोल देते हैं इसे कई बार. It is of two types.
फर्स्ट माइनस आई इफेक्ट, इसके सामने लिखे सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर इज शिफ्टेड, मैंने ट्रांसफर नहीं बोला है, अदर इफेक्ट्स में ट्रांसफर शब्द यूज होगा, इसमें क्या बोला मैंने, शिफ्टेड टुवर्ड्स, शिफ्टेड अवे फ्रॉम कार्बन चेन। बहुत आसान इफेक्ट है ये, शिफ्टेड अवे फ्रॉम कार्बन चेन। इसी में लिखे एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रुप्स, examples of group showing minus I effect. Very, very important. इन्हीं से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। NF3 प्लस, अभी याद करके करने की कोशिश करें और सुनाने की कोशिश करें। NH3 प्लस CF3 नाइट्रोसाइनोसल्फो, नाइट्रोसाइनोसल्फो, जैसे मैंने याद कर रखे वैसे से याद करवा रहा हूं। नाइट्रोसाइनोसल्फो, एसिड क्लोराइड एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, OH OR या OH ले लो, CH डबल बॉन्ड CH2, फिनाइल एंड H। लिखे, नोटेड, जितना हो सके अभी याद करने की कोशिश करें। NF3 प्लस, NH3 प्लस, CF3 नाइट्रोसाइनोसल्फो, एसिड क्लोराइड एल्डिहाइड कीटोन FCl BRI, CH डबल बॉन्ड CH2, फिनाइल H। अब लिखें प्लस आई इफेक्ट, in this effect sigma electron cloud, या density, sigma electron cloud is shifted towards carbon chain, shifted towards carbon chain, examples of groups showing, next line से लिखे, showing plus I effect, O negative, C double O 3 degree alkyl group, जैसे कि टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप, 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप, 2 डिग्री एल्काइल ग्रुप, 3 डिग्री 2 डिग्री पता है क्या होती है? कार्बन। कार्बन। हाँ, वही कार्बन वाली बात।
3 डिग्री एल्काइल ग्रुप, 2 डिग्री एल्काइल ग्रुप, इसका नाम मैंने आज भी बताया, पहले भी बताता रहा हूं, टी ब्यूटाइल आइसोप्रोपाइल Isopropyl. Isopropyl. इथाइल इथाइल। अच्छा यहाँ पर 1 डिग्री लिख दूं तो ज्यादा बेटर है, आपको याद रह जाएगा। 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एल्काइल ग्रुप, जैसे कि इथाइल, मिथाइल, इथाइल, मिथाइल, और इसके आगे कंटिन्यूशन में लिखे हैं, उसके बाद कंटिन्यूशन में लिख रहे हैं ना, यह लिख रहा हूं ऊपर, टी डी एच। हेवियर आइसोटोप का प्लस आई ज्यादा होता है लाइटर आइसोटोप से। ये ऐसा क्यों बोला मैंने टीडीएच में, बताएंगे? इथाइल, मिथाइल, लिख दीजिएगा, प्लस आई इफेक्ट ऑफ हेवियर आइसोटोप, plus I effect of heavier isotope is greater than that of lighter isotope.
हेलो गांव वालों, हो तुम? Yes, sir. एक्चुअली संडे है ना, तो कोई शादी के कार्ड देने आ गए थे भाई, तो थोड़ा सा आप समझते हैं इन चीजों को। पहला Yes. शादी का कार्ड आया कोरोना काल में के बाद। तो आप जाएंगे सर? हाँ जाऊंगा अगले महीने। अच्छा तू पूछ किसी और पर्पस पे था, मैं समझ गया बेटा। मिलेगी मैं तेरे किस को, purpose से कंपनी की पूछूं? शादी है दिल्ली में। मुझे छुट्टी है ना उस दिन की। ठीक है। छुट्टी होगी ना? 16 फरवरी को डे देखो कौन सा पड़ रहा है। संडे ना हो सर, बहुत गुस्सा आई सच्ची में। ओफो, ये संडे तो ट्यूसडे है सर, ट्यूसडे। ट्यूसडे है, हाँ। ट्यूसडे है सर, फिर तो मैं ट्यूसडे। शादी में नहीं जा पाऊंगा। सर 15-16 को छुट्टी होगी ना? अरे सर ये क्या बात हुई? अरे सर जाइए सर। शादी जाना आइए जरूरी है सर। सर। हाँ, Access सर। important दावत है। खाना बहुत इंपॉर्टेंट है सर। हाँ सर, सर जरूरी बुरा है। मान जाएंगे सर वो लोग। लिफाफा नहीं मिलती नहीं है सर आजकल। मैं जाऊंगा पक्का, तुम लोगों की रिक्वेस्ट पे जाऊंगा। और क्षितिज थैंक यू सर। सर। अरे रिक्वेस्ट सर सर 2 बस दिन टेस्ट की में छुट्टी दे बेटी दो होगी को ना? लेके फिर। जाना। और क्षितिज के लिए कुछ लेकर भी आऊंगा वहां से। सर 2 दिन दिल्ली की से। बात पे छुट्टी होगी। छुट्टी अभी 2 दिन। 2 दिन की होगी कम से कम। हाँ 15 है। को। इसी बात पे अब छुट्टी हो जाए। यस। हाँ सर सर। संडे ट्यूसडे। अच्छा चलो, अब देखो सपने ज्यादा मत देखो, दिल टूट भी जाता है बेटा। सही बात है। नहीं सर, ये इसलिए गलत अभी दे बात है दीजिए। सर अभी बता दो आप जाओगे। हाँ जाऊंगा बेटा, फिलहाल तो जा रहा हूँ, उसके बाद देखेंगे। सर मिथाइल के जो प्लस आई इफेक्ट है वो एच से ज्यादा है ना, टीडीएच से ज्यादा है। हाँ 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 हाँ। अच्छा एक बात ध्यान रखना, कल तक की क्लास से पहले ही ये सारे ऑर्डर याद कर लेना, वरना मैं आपको वादा करता हूँ कि आप एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे अगर ये ऑर्डर याद नहीं हो तो। चलो आप समझो यार। आप देखो ये इतना आसान इफेक्ट है कि इसको एक ही बार में हम समझा सकते हैं बड़े आराम से। आप जरा यहां देखिए, फ्लोरीन। अच्छा ये बताओ, ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है वो किस तरफ खिसकेंगे? फ्लोरीन की क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तरफ। ज्यादा है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, हाँ या ना? हाँ सर। तो ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर है, आपको क्या लगता है इनका डायपोल मूवमेंट किधर की तरफ होगा? फ्लोरीन। टुवर्ड्स फ्लोरीन। तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा पार्शियल, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। और फिर ये पॉजिटिव चार्ज की कमी को पूरा करने के लिए ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस साइड खिसकेंगे, तो इस पर भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, लेकिन कंपैरेटिवली कम आएगा। तो ये जो मैं +2 का साइन दिखा रहा हूं, ये नहीं बता रहा है कि चार्ज बढ़ गया है, ये बता रहा है कि पार्शियल चार्ज जो है वो जो कम हो रहा है लगातार। यहां पर फिर इलेक्ट्रॉन पे इधर मूव करेगा, इस पर पार्शियल चार्ज और कम हो जाएगा। तो इस तरीके से पूरी चेन के अंदर पॉजिटिव चार्ज फैलता हुआ चला जाएगा। इसको हमने -I इफेक्ट क्यों बोला, जरा बताइए। क्योंकि अवे फ्रॉम कार्बन चेन शिफ्ट हो रहा away है। from अगर carbon. कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन कोई खींच रहा है, क्या कहा मैंने, बताओ जरा। कार्बन चेन से कोई इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। Electron. खींच रहा है, वो हुआ -I ग्रुप। माइनस का मतलब हमारे यहां होगा समथिंग इज गोइंग अवे फ्रॉम कार्बन एटम। बताइए माइनस का मतलब क्या है? समथिंग इज गोइंग अवे फ्रॉम Something is कार्बन एटम। away from. चाहे वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन जाए या पाई इलेक्ट्रॉन जाए या लोन पेयर जाए, कुछ भी जाए, अगर कार्बन से कोई चीज दूर जाएगी तो -I है, माइनस है, समझ गए? और सिग्मा इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो -I है। जरा आप बताइएगा, जैसे मान लीजिए मैंने ये लिखा आपके सामने, अब मुझे बताइए क्या होगा। यहां पर ये जो कार्बन एटम है, इनके जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है वो किस तरफ मूव करना शुरू कर देंगे? टुवर्ड्स Oxygen. मोर मतलब आप इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को सिंक मान लें, गड्ढा मान लें, तो सब तरफ से पानी उस गड्ढे के अंदर जाके घुस जाएगा। तो यहां ऑक्सीजन कैसे बिहेव कर रहा है? -I ग्रुप। ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई भाई, बताओ। यस और नो? Yes, sir. चलो बताओ। CH3 CH2 CH2 NH2, बताइए क्या होगा इसमें? नाइट्रोजन जा रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सिग्मा डेंसिटी पुल कर लेगा। नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज सब तरफ फैलता हुआ चला जाएगा। इसलिए कई बार हम इस इफेक्ट को क्या कहते हैं? पोलराइजेशन इफेक्ट। जरा बताओगे पोलराइजेशन शब्द क्यों आ रहा है? नहीं पार्शियल बता चार्ज की वजह से।
सर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव पोल बन गया सर। नेगेटिव एक पॉजिटिव पोल है। अरे तुम भूल गए हो यार, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जरा चार्ज सेपरेशन करना क्या था? ये सर H पे सर पॉजिटिव जाएगा, क्लोरीन सर डाइपोल बन गया। वेक्टर इस साइड नहीं जाता था, वही तो हाँ, ये बार बार कह रहा हूँ तुमसे। लिखिए जल्दी फटाफट, पोलराइजेशन इफेक्ट हेडिंग डाल देना। कुछ किताबें इसको ट्रांसमिशन इफेक्ट भी कहती हैं। अच्छा अंदाज लगाओ क्यों ट्रांसमिशन इफेक्ट कह रही है? सर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसमिट होते हैं, मतलब किसी किसके जा रहे हैं। हाँ सर फ्लोरीन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तब भी आपने आई हाँ। इफेक्ट NH2 का ज्यादा लिखा आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस क्वेश्चन। देखिए ऐसा है कि ये जो -I ग्रुप है, ये जो पावर है, यहां तो ये सिंगल एटम है, जैसे आपने देखा होगा फ्लोरीन जो है ये सिंगल एटम है। जो इलेक्ट्रॉन, व्हाट आई एम यूजिंग द टर्म इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर, बोलो मैंने क्या बोला? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर, ओवरऑल पावर, क्यूमुलेटिव पावर, कलेक्टिव पावर देखी जाती है। ये जो आप देख पा रहे हैं नाइट्रो ग्रुप या साइनो ग्रुप या सल्फो ग्रुप, एक सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो सकती है फ्लोरीन से, लेकिन अगर आप एक्सपेरिमेंटल देखें तो इस पूरे ग्रुप की कलेक्टिव पावर देखी जाती है इलेक्ट्रॉन खींचने की। तो केवल अकेला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर नहीं है, समझ गए बेटे? और ये टोटल पूरा Yes, sir. ऑर्डर कैसा है? एक्सपेरिमेंटल, लिख देना एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर है। एक्सपेरिमेंटल। अच्छा एक काम और करो, जो -I इफेक्ट लिखा है ना, इसके ब्रैकेट में लिखो ये जो एग्जांपल्स लिखे हैं, EWG लिख देना। फुल फॉर्म बताओ EWG की। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही शब्द यूज होगा, EWG, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्या सेंस क्या जाता है अभिषेक गोयल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का मतलब? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मतलब सर एक ग्रुप की कितनी पावर है कि वो इलेक्ट्रॉन खींच सके अपनी तरफ। सिग्मा इलेक्ट्रॉन। अच्छा कोई से भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का मतलब जो इलेक्ट्रॉन को खींचे कार्बन चेन से दूर। इसी प्रकार से बच्चों ये जो है यहां पर लिखो +I इफेक्ट में एग्जाम्पल्स में EDG और ERG, फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉन रिपल्सिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डोनेटिंग ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप सर इंडक्टिव इफेक्ट को कहते हैं ना सर, पोलराइजेशन इफेक्ट भी या ट्रांसमिशन इफेक्ट। हाँ, इंडक्टिव इफेक्ट का नाम क्या है? पोलराइजेशन इफेक्ट, ट्रांसमिशन इफेक्ट, परमानेंट इफेक्ट, सिग्मा इलेक्ट्रॉन इफेक्ट, ये सब एक ही नाम है। रिटन सर एक बार लास्ट स्लाइड सर, एक रह गया सर, लास्ट स्लाइड इसमें आपने एग्जांपल बताए ये सर। ये हाँ सर, रहेगा। हाँ सर। लिखें एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। एग्जाम्पल नहीं लिख पाए तो लिख लो, लिख लीजिए एग्जाम्पल। सर +I इफेक्ट रह गया है। हाँ जो जैसे ना, अच्छा एग्जाम्पल के लिए, हाँ सर। नहीं ये तो बड़ा आसान है, कुछ नहीं है इसमें। देखो ऐसा है कि किसी भी चीज के जैसे दो पार्ट होते हैं, एक प्लस पार्ट एक माइनस पार्ट, प्लस पार्ट और माइनस पार्ट। इसी तरीके से हर मॉलिक्यूल के दो पार्ट होते हैं। जैसे ये ग्रुप अगर -I ग्रुप है तो जो इलेक्ट्रॉन को दे रहा है वो कौन सा ग्रुप होगा? +I ग्रुप, +5। अच्छा ठीक है ना। इस तरीके से जैसे मान लो ये पॉजिटिव सिस्टम है, मान लो, है ना, ये H है, ये H है, ये H है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, और यहाँ पर जैसे मैं एक ग्रुप लगा रहा हूं, ये वाला ग्रुप,
तो जिसकी स्टडी करो उससे 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 आप रिलेशन एस्टेब्लिश करिए। जैसे मान लीजिए मैंने दिया ये तो क्या होगा सॉरी कि ये पॉजिटिव चार्ज इन सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। तो यहां पर ये जो पूरा ग्रुप है ये अपने इलेक्ट्रॉन यहां को देना शुरू कर देगा। जैसे मैं यहां पर मैंने एरो 3 क्यों कर दिए बेटे? ये चाहे तो 4 एरो कर ले 4 कार्बन के लिए। मैंने क्यों यहां पर इलेक्ट्रॉन दिए? इसका मतलब ये ग्रुप कैसे बिहेव कर रहा है? प्लस आई सही। की तरह, क्योंकि अपने ये जो ग्रुप है इस सिस्टम को इलेक्ट्रॉन सेंड कर रहा है। इट इज बिहेविंग एज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अच्छा, तुम्हारे दिमाग में अब ये क्या सेंस बना कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? माइनस आई शब्द का मतलब क्या है बच्चों, और प्लस आई शब्द का मतलब क्या है? माइनस का मतलब क्या होता है केमिस्ट्री में, ये बताइए। तो कार्बन चेन से कुछ खींचना। कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन खींच लेना माइनस आई, और कार्बन चेन को इलेक्ट्रॉन दे देना प्लस आई इफेक्ट। लिखिए एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। ब्रैकेट में क्या लिखा है मैंने पढ़ के बताइए। ओनली इंट्रोडक्शन। आपके दिमाग में सिर्फ ये सेट करने के लिए इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, सिर्फ उतने ही एग्जांपल दे रहा हूं। फिर जब चारों इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट हो जाएंगे, जो कि शायद परसों तक एक्सपेक्टेड है, उसके बाद आपको इनका रियल एप्लीकेशन पता चलेगा। तो ब्रैकेट में लिख दीजिए ओनली इंट्रोडक्शन। फर्स्ट, टू कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनता है तो बीच में इंटरमीडिएट्स बनते हैं, फिर इंटरमीडिएट के बाद प्रोडक्ट बनता है। तो इसकी बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में भाई बात कर रहे हैं? इंटरमीडिएट। टू कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट सच एज कार्बोकेटाइन, कार्ब एनाइन। हर शब्द को सुना करो। कार्बोकेटाइन कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, कार्ब एनाइन कार्बन पर नेगेटिव चार्ज। फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल न्यूट्रल होते हैं। सेकंड, टू कंपेयर एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ, टू कंपेयर एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ। वो ऑर्डर याद हो गया क्या जो मैंने अभी लिखा था, या थोड़ा बहुत भी याद नहीं हो पाया है? NF3 से स्टार्ट करो। सर NF3, NH3, CF3, नाइट्रोसाइन, फिर साइनो CN, एसिड क्लोराइड, फिर एल्डिहाइड, कीटोन, कीटोन। BRI। याद करते रहो बार बार, उसके बाद काम नहीं चलेगा। हाँ सुनो आप, तो ओनली इंट्रो करा रहा हूं, देखिए ध्यान से। एक पहले मंत्र लिख लीजिए। स्टेबिलिटी ऑफ ए सिस्टम। सिस्टम का मतलब कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन, फ्री रेडी, कुछ भी, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। चार्ज चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो,
अगर चार्ज ज्यादा है तो स्टेबिलिटी कम होगी, और चार्ज अगर कम है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अच्छा सर, इससे याद आया सर, कुछ ऐसा भी होता है कि अगर साइक्लो कंपाउंड्स के अंदर ट्रिपल बॉन्ड है तो फिर वो अनस्टेबल हो जाते हैं? हाँ, ट्रिपल बॉन्ड परमिसिबल नहीं है ना भाई। आप ये देखो, जैसे हेक्सागन है, हेक्सागन में एंगल 120 डिग्री का होता है, और अगर आप ट्रिपल बॉन्ड यहाँ लगाने का प्रयास करते हो तो ट्रिपल बॉन्ड आता है 180 डिग्री पर। तो 180 डिग्री को 120 डिग्री में मैनेज कैसे करोगे भाई? अच्छा, इसलिए अनस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाती है। इस थ्योरी को कहते हैं बेयर स्ट्रेन थ्योरी, जो हम किस में पढ़ेंगे? एल्कीन्स में, जो अगला चैप्टर होगा हाइड्रोकार्बन्स वाला। ठीक है, यस सर। बोल मैंने क्या समझाया? कि सर जैसे एक हेक्सेन है तो उसके अंदर हर एंगल 120 डिग्री होता है। अब अगर हम उसके अंदर एक ट्रिपल बॉन्ड घुसाने की कोशिश करें जो कि 180 डिग्री पे बनता है, तो फिर टेंशन पैदा होती है, इसलिए कंपाउंड अनस्टेबल हो जाता है, प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ये आर की क्या मंत्र लिखा हुआ है बोर्ड पर, जरा पढ़िए। The stability of a system is inversely proportional to magnitude of charge. क्या सेंस है इसका? सर अगर चार्ज ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी कम होगी। कौन सा चार्ज? सर जैसे किसी कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव या दोनों? सर दोनों दोनों। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, बिल्कुल जैसे दिल से लगा के सुनना, कोई मतलब वैसी स्पेशल पढ़ाई की नॉलेज की जरूरत नहीं है, बहुत ध्यान से सुनना। अगर कोई सिस्टम अगर कोई भी व्यक्ति तुम्हारा चार्ज बढ़ा दे तो तुम्हें स्टेबल बना रहा है या अनस्टेबल? बस इतना बता दो। अनस्टेबल। स्टेबल बना रहा है, राधु ने, स्टेबल बना रहा है। मैं सही सुन रहा हूँ या तू कुछ बोल रहा है? अनस्टेबल सर। ये तो बोला अनस्टेबल बना रहा है। अच्छा, अब देखिएगा, जैसे कोई सिस्टम है, ये CH2 पॉजिटिव, और यहां पर मैंने कोई ग्रुप लगा दिया -I ग्रुप, तो ये -I ग्रुप क्या करता है? चलो ये बताओ, चलो -I क्या काम करता है? तुम्हारे Sigma इलेक्ट्रॉन density खींचेगा या खींचेगा। दे देगा? खींचेगा सर। तो इसका पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? घट जाएगा। बढ़ेगा सर। हाँ, घटेगा या बढ़ेगा? बढ़ेगा सर। बढ़ जाएगा। तो मैं पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। इंटेंसिफिकेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अभी तक आधी से ज्यादा क्लास तो ये सोच रही है कि घटेगा कि बढ़ेगा। अरे भाई तुम सर पॉजिटिव से सर और इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं तो पॉजिटिव और होगा ना। पहले से लुटे हुए थे पॉजिटिव चार्ज की वजह से, और कोई जो है छीन छान के ले गया कपड़े। और इंटेंसिफिकेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, हाँ या ना में जवाब दे दो। दूसरी तरफ Yes, sir. ये पॉजिटिव चार्ज है और मैंने कोई ऐसा ग्रुप जोड़ दिया जो +I ग्रुप है, तो वो +I का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन देना। देखने तो तीर पॉजिटिव चार्ज कम होएगा। की निशान समझ में आ गई क्या? हाँ सर। यस सर। यहां मैं क्या लिखूं जरा बताओ? डी इंटेंसिफिकेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। और ये सादा है, सादा। सादा मतलब हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट अलग से नोट कर लो, 0 अज्यूम किया जाता है, लिख लेना। IUPAC ने हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट फिक्स किया है, एज्यूम्शन किया है 0। हाइड्रोजन नाइदर, अच्छा जैसे यहां पर हाइड्रोजन क्या कर रहा है? नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। अब आपसे मैंने पूछ लिया भाई, A, B और D में कौन सा सिस्टम ज्यादा स्टेबल होगा? बताओ। बी नहीं डी 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 बी। डी मोस्ट स्टेबल है क्योंकि उसके अंदर चार्ज सबसे कम है। स्टेबिलिटी ऑर्डर डी फिर ए फिर बी। जो बच्चे C ढूंढ रहे हैं वो ना ढूंढे, C कार्बन होता है इसलिए नहीं बनाया मैंने। एक दो बच्चे भी कहने वाले थे सर C भूल गए हो, इसलिए पहले बता दिया है। DAB अभी नहीं समझ पाए यार तुम, यार बेकार है सब क्लास, दद्दड़ क्लास समझ गए सर।
बताना आ डी गया और सर। ए में कैसे समझ कंपेयर, में आता होगा बताओ डी और ए में कैसे कंपेयर। सर डी के अंदर से पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है सबसे ज्यादा, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज था और उसके अंदर ग्रुप प्लस आई लगाया तो वो अपने इलेक्ट्रॉन देगा। ए के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो बस एक प्लस चार्ज है। और सर फिर बी के अंदर तो प्लस चार्ज इंक्रीज हो रहा है, और क्योंकि हम जानते हैं कि जितना ज्यादा चार्ज होएगा उतनी कम स्टेबिलिटी होगी, तो इसलिए उसके ऑपोजिट ऑर्डर में लगा दिया है चार्ज। ठीक है, बिल्कुल सही बताया। तान्या, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। CH2 पॉजिटिव H